नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर में स्थानीय नखास कोतवाली के ठीक सामने नगर के अस्करगंज मैदान में मंगलवार को अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के तत्वाधान में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के आए प्रसिद्ध जनों ने पसमानदा मुसलमानों को समाज की मुनाधारा से जोड़कर उनके सर्वांगीण पूर्ण विकास संपूर्ण मंच से जुड़ने पर चर्चा की। इस अवसर पर अखिल भारतीय पदाधिकारी का एक दूसरे पसमानदा से परिचय कराते हुए उनका सम्मान भी किया गया। इन सभी कार्यक्रमों को गोरक्ष पीठ के योगाचार्य योगी सोमकाय जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये तो जनता डिसाइड करेगी किसकी सरकार आएगी। अब जनता किधर और आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है। एमपी में किसी को पता नहीं चला किसकी सरकार बनेगी, तो वो हम जनता पे ही छोड़ दें, जनता जैसा करेगी। वो विद्यार्थियों को अब के समय में ध्यान साधना तपस्या करने की जरूरत है। मैं आज वही बोल कर आया हूँ। मैंने यहाँ भी बोला कि शिक्षा पर और अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है। सिर्फ रेट को प्रोटीन नहीं देना है, मन को भी देना है, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ तो फिर युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और जिस दिन युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ देश खत्म, समाज खत्म। हाँ, मेरा गृह क्षेत्र गोंडा है, लेकिन मैंने अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया, और मैंने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कहाँ से लड़ूंगा। फिलहाल भाजपा से नहीं लड़ूंगा, इतना मैं जानता हूँ। ऐसा क्यों? नहीं, अगर निमंत्रण मिला की बात अलग है। वैसे मैं कहने नहीं जाऊँगा, क्योंकि ठीक है, जो आदमी सत्ता में रहता है उससे दूर रहना चाहिए। जो सत्ता में नहीं है उनके साथ रहना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप जब दूसरे पक्ष में है तब आपको अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सत्ता के साथ रहेंगे तो कोई भी जीत लेगा, सत्ता के विरोध में रहे। मैं तो योगी जी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। पीछे तो आपके लगा हुआ है, आप तो देख ही रहे हैं। नहीं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सत्ता के मैंने अभी मेरी देखिए 3-4 दिन पहले 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुई। कितनी वायरल हुई, जहाँ तहाँ मैं तंज कर ही देता हूँ, कुछ ना कुछ बोली। लेकिन मैं गरिमा जो नेताओं की है, व्यक्ति की है, प्रधानमंत्री, मैं गरिमा पर किसी प्रहार नहीं करती। और मैं जानता हूँ कि प्रशासन तंत्र जो है, या प्रधानमंत्री या नेतागण जो है, वो सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में आपके तंज करने पर कोई गुनाह नहीं है। जब आप बदतमीजी करेंगे तब बुरा माना जाएगा। हम तो जुडिशरी है नहीं भैया, ये देश जुडिशरी पे चलता है। जुडिशरी जो कह देगी वो हम कौन होते हैं उसके बारे में कुछ बोलने वाले। जुडिशरी ने कह दिया कि भाई निष्पक्ष है, निष्कलंक है, तो बस हमें मानना पड़ेगा। युवाओं को इसमें राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को ही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक तो खूब पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करके आइडेंटिटी बनाना चाहिए। पहले तो आप पहचान बना लेना। अब अब्बा के पैसे पे चुनाव थोड़ी लड़ना है सर। अभी कुछ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अब यही बात अगर सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया सोच लेते, जब देश का सब आजकल कहावत, मैं क्यों चुनाव लड़ने को कहा, मैंने लोगों ने हमसे कहा कि आप सबसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं, आप क्यों नहीं लड़ते? तो हमने कहा ठीक है, हम एक मानकता स्थापित करेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे। हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन मैं लड़ूंगा चुनाव। तो जब युवा, राम मनोहर लोहिया बर्लिन से PhD किया हुआ आदमी देश की राजनीति में, कितने पढ़े लिखे लोग आप 1950 की संसद में देखिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो जनसंघ का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग बैठे हुए थे, जिनकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं थी। तब ये देश यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल जागरूक हो रहा है, बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बीटिंग लीड्स टू अवेकनिंग, मार खाने से आदमी जागृत होता है। अब मुस्लिम समाज जो है बहुत दरकिनार हो रहा है चारों तरफ। जैसे पहले ये था कि माँ मारती थी, टीचर मारता था, तो इसलिए नहीं मारता था कि उसको गुस्सा है। अब जो दरकिनारी पैदा हो रही है, लोग जो मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उससे एक अलग जागरूकता पैदा हो रही है, और ये किसी भी समाज के उत्थान में बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो अब ये जो मुसलमान समाज जाग रहा है, उसका युवा जाग रहा है, वो एक नई धारा की शुरुआत है। कहना चाहूँगा कि शिक्षा लें और शिक्षा दें। आजकल युवाओं की सबसे बड़ी गलती ये है, खुद पढ़ लेना चाहते हैं। धन इन्वेस्टमेंट से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे इस मोहल्ले में कोई लड़का अगर MSc फिजिक्स किया हुआ है, तो कोशिश करे 4 लड़कों को और पढ़ा दे, तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो पढ़ें, पढ़ाएं, और मोटिवेशन ना लें, ताकत पैदा करें और खुद घूम घूम के सबको मोटिवेशन दें। प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा सर और हमारे गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी, ब्रजेश मणि मिश्रा जी, समरेंदु जी, भाजपा के पदाधिकारी हैं, आप सभी के साथ आज मुस्लिम भाइयों के बीच आने का मौका मिला। और जैसे कि अवध ओझा सर ने बताया, हिंदुओं में तपस्या और मुस्लिमों में रोजा और नमाज के संबंध में बताया, जैसे हम लोगों के पूजा तो सर का कहने का मतलब ये आध्यात्म से जुड़ने वाली बात कही। और सर युवाओं के प्रेरणा केंद्र, तो उसमें ये मेन आजकल युवाओं में समस्या है कि भाई वो बहुत जल्दी अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, और तनाव, चिंता और कहीं कहीं मानसिक अवसाद भी हो रहे हैं, और आत्महत्या की तरफ भी जा रहे हैं। तो उसमें सबसे वर्तमान में ज़रूरत है हमें, सबसे पहले जो हमारा जो नियमित कार्यक्रम जो है, सुबह जल्दी उठ करके योग अभ्यास, या अपने शरीर को सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कई बीमारियां हो रही है। तो सबसे पहले हम जब सुबह जल्दी उठेंगे, योग का तो कोई धर्म नहीं है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी योग से ध्यान से जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के बाद आपके जब शरीर को ध्यान देंगे, उसके बाद शिक्षा, तो शिक्षा से तो सर ने जैसे डॉक्टर अंबेडकर का भी उदाहरण दिया, शिक्षा सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना आगे बढ़ेगा। एक बार इसके पूर्व में मुझे रंगरेज समाज के सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो एक ये जो कपड़ा रंगती है वो कम्युनिटी है, और वो भी आर्थिक, सामाजिक और रूप से पिछड़ी हुई है। तो जब उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, तो सारे, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक रूप से, वो समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा कहना है।